हर हर महादेव। इससे पहले जानना होगा कि धनतेरस कब है। तो धनतेरस जो है यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस साल 2023 में 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। तो धनतेरस में सबसे पहले खरीदारी करने से पहले आप देवता का आह्वान कीजिए, जो बहुत ही जरूरी है। बिना उनके आह्वान से आप कुछ खरीदारी कर लेते हैं तो ये शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। पहले भगवान को प्रसन्न कीजिए। तो किन किन भगवान को प्रसन्न कीजिए, किन किन भगवान का आराधना कीजिए? तो माँ लक्ष्मी की सबसे पहले, माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश भगवान, विष्णु भगवान, कुबेर, और इस दिन धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। तो धनतेरस आने से पहले अपने पूजा घर में उत्तर दिशा में इन सभी देवी देवताओं का हम स्थान रख देंगे। और जैसे ही 10 नवंबर 2023 आवे, इस दिन हम लोग खरीदारी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसका भी कुछ समय है। तो जो त्रयोदशी तिथि हमने कहा कि कार्तिक मास से कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को यह मनाया जाता है, मिथिला पंचांग के अनुसार यह 10 तारीख को 11:57 के बाद प्रवेश कर जाता है। तो जिसका उदय उसकी वंदना, इसलिए 10 तारीख को धनतेरस मनाया जाएगा और 11 तारीख को यह दोपहर के मिथिला पंचांग के अनुसार 1:23 तक ही रहेगा। पंचांग के अनुसार यह समय वैरी कर रहा है, इसलिए 11 नवंबर 2023 को लगभग 2 बजे तक खरीदारी करने की शुभ मुहूर्त है। हम लोग खरीदारी आराम से कर सकते हैं। ये पंचांग के अनुसार वैरी करता है। तो सबसे पहले है क्या, खरीदारी जो हम लोग करेंगे, किस चीज़ की खरीदारी करनी चाहिए, किस चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इस पर सबसे पहले फोकस देना। खरीदारी करने के लिए जो शुभ मुहूर्त जो माना जाता है हम लोगों में, वो संध्या काल में हम लोग मानते हैं। संध्या में घर से निकलते हैं लगभग 5 साढ़े 5 बजे, तो इस टाइम में खरीदारी के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। खरीदारी में सबसे पहले जो दिनचर्या में हम लोग खरीदते हैं, वो चांदी का सिक्का खरीदते हैं, चांदी का बर्तन खरीदते हैं, चांदी का गहना खरीदते हैं, सोना का सिक्का खरीदते हैं, सोना का कोई वस्तु खरीदते हैं। इसके साथ साथ पीतल की भी वस्तु खरीदी जाती है। लोग पीतल के बर्तन खरीदते हैं, पीतल का कोई लोटनी खरीद लिया, जो भी वस्तु हुआ वो खरीद लिया। और भी इसके साथ खरीदारी हम लोग कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी, फ्रिज इत्यादि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, इस दिन आप खरीदारी कर सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखते होंगे कि इस दिन हम लोग माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति भी खरीदते हैं। कुछ खरीदें या ना खरीदें, माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति चाहे वो मिट्टी की ही क्यों ना हो या धातु की क्यों ना हो, लोग अपने औकात के अनुसार यह मूर्तियां खरीदते हैं। तो यह सब खरीदना शुभकारी माना जाता है। नहीं कुछ खरीद सकते तो सिक्का खरीद लीजिए, माता लक्ष्मी और गणेश का सिक्का, चांदी का हो, सोना का हो, या जो भी आप खरीद सकते। हम लोग जो है कुछ अलग ढंग से भी कुछ वस्तुएं खरीद सकते हैं, जैसे शंख, रुद्राक्ष। यह सब कहीं पर आपको पर्टिकुलर लिखा हुआ नहीं है, ये शुभता का प्रतीक है। अच्छे कर्म के लिए, अच्छे फल प्राप्ति के लिए इसकी खरीदारी होती है। क्योंकि शंख जो है भगवान विष्णु के हाथ में है, रुद्राक्ष जो भगवान भोलेनाथ के हाथ में है, जो कि शांति प्रदान करता है, मन को शांत रखता है। शंखनाद जो है, इससे हमारा वातावरण गुंजायमान होती है, जिससे लोग प्रसन्न होते हैं। तो ये सभी वस्तु भी हम लोग इस दिन खरीद सकते हैं। इस सब खरीदने के बाद कौन कौन सी वस्तु न खरीदें, इस पर विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज और है जिसको आप खरीद सकते हैं और जो खरीदी जाती है, और वो है झाड़ू। कुछ खरीदें या ना खरीदें, लोग एक झाड़ू खरीद करके 100 रुपया में अवश्य घर लाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी घर, दरिद्र बाहर हम लोग करते हैं दीपावली के लिए। अच्छा, किन चीज़ों की खरीदारी नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले है क्या, अल्युमिनियम के धातु को खरीदारी करने से बचें। इसके साथ साथ धारदार वस्तुएं, चाकू, छुरी, दबिया, तलवार इत्यादि, लोहा की वस्तुएं, कुदाली, कुल्हड़ इत्यादि, ये सब जो है ना खरीदें। इसके साथ साथ प्लास्टिक की वस्तुएं,
टिफिन क्लियर ले लिए, प्लास्टिक का कोई सामान ले लिए, तो इस दिन ना ही खरीदें। इसके साथ और भी आता है कांच की वस्तुएं, चलो भाई 500 कप ही ले ले, जी नहीं, कब दूसरे दिन लिया जाएगा। शीशा का बर्तन दूसरे दिन लिया जाएगा, तो कांच की वस्तुएं भी ना खरीदें। घर की रोजमर्रा का सामान आप लेना चाहते हैं तो लें, मगर तेल घी को वर्जित रखें। तेल घी धनतेरस के दिन ना ही खरीदें। जो भी खरीदना है खरीद लिए, तेल घी से वर्जित रखिए। क्योंकि इस दिन जो है हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं, धनवंतरी देवता का पूजा करते हैं। इसका आराधना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग अगर लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं तो धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी जी का चालीसा पढ़ें। इसके साथ साथ कुबेर जी की आराधना करने के लिए ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये सभी तथ्य जो है हमें धनतेरस के दिन लाभ ही लाभ देगा और हमारे यहाँ सुख समृद्धि बनी रहेगी, लक्ष्मी का आगमन होता रहेगा, सब घर में मंगल ही मंगल होंगे। आप सबों को धनतेरस की पंडित मनोज पाल झा ज्योतिषी जी की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।